चेयरमैन पीटीआई का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था कि आखिर मास्टरमाइंड है कौन इन तमाम तर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का? और जो किरदार मास्टरमाइंड थे उनको आपने छुपा दिए। मुझे बताएं, जिले शाह उस मासूम बच्चे को पुलिस की वैन में देखा जा सकता है, वो लेके गए हैं। पहला पर्चा कत्ल का इमरान खान के खिलाफ, दूसरा पर्चा चूंकि मरियम नवाज साहबा ने कह दिया इसको आप इस तरह करो, एक्सीडेंट बना दो। और तमाम ये जो बोने सियासतदान है ये कहीं नजर नहीं आ रहे। सर, ये स्टेटमेंट्स जो यके बाद दीगरे शुएब साहब आ रही हैं पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, तस्वुर तो ये भी नहीं किया जा रहा था कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि इमरान खान के बड़े मद्दाह भी थे, उनके मुरीद भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी अहमियत रखते थे, वो भी उनके खिलाफ बोलेंगे। अब जिस तरह से उस्मान डार साहब सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाले हुए थे, तो स्टेटमेंट्स तो बड़े तसलसल के साथ आ रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स की एक तो वेटेज क्या है, और दूसरा जब जेआईटी अटक जेल पहुंची थी पीटीआई चेयरमैन से खुद 9 मई के वाकयात के हवाले से तफ्तीश करने, तो चेयरमैन पीटीआई का इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था कि आखिर मास्टरमाइंड है कौन इन तमाम तर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का? सर, मास्टरमाइंड तो आप बीबीसी की रिपोर्ट आप पढ़ लो। आपको बीबीसी की रिपोर्ट अगर आप सुनने का और देखने का मौका मिले तो आपको मास्टरमाइंड्स वो चेहरे नजर आते हैं कि कौन वो लोग हैं जो कोर कमांडर हाउस की तरफ निशानदही करके उस मॉब को लेके जा रहे हैं, और कोई सिक्योरिटी लेयर्स तमाम के तमाम रास्ते से हटा दी जाती हैं। और न सिर्फ हटा दी जाती हैं कि जबकि वो मॉब जब अंदर पहुंचता है कोर कमांडर हाउस में तो खिड़कियां दरवाजे पहले से टूटी हुई मिलती हैं। और यास्मीन राशिद ये कहते हुए वहां से कह रही है कि कोई अंदर ना जाए, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करने आए थे, और प्रोटेस्ट करने वालों को तो आपने जेलों में बंद कर दिया। और जो किरदार मास्टरमाइंड थे उनको आपने छुपा दिए। वो छुपाए क्यों, उसकी वजह आप खुद बयान कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन जो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करे और इस नतीजे पे पहुंचे। मुझे बताएं, जिले शाह उस मासूम बच्चे को पुलिस की वैन में देखा जा सकता है, वो लेके गए हैं, और उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात, उसके स्पेशल आज़ा के ऊपर, जिनसी आज़ा के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मिले एमएलआर के मुताबिक। लेकिन पहला पर्चा कत्ल का इमरान खान के खिलाफ, दूसरा पर्चा चूंकि मरियम नवाज साहबा ने कह दिया इसको आप इस तरह करो, एक्सीडेंट बना दो, परवेज रशीद के साथ गुफ्तगू करते हुए, और 3 दिन बाद उसको एक्सीडेंट बना दिया गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, नया पर्चा कट जाता है, वो भी इमरान खान के खिलाफ। बात यह है कि अगर आप 180 से जायद मुकदमात एक साल में एक शख्स के खिलाफ बनाते हैं और 71 साल 70 साल तक तो उसके खिलाफ सिंगल एफआईआर नहीं है, तो क्या हम इसको आईन की बालादस्ती कहेंगे, इसको कानून की हुक्मरानी कहेंगे, क्या ये जमहूरियत कहेंगे? आज अवाम गैलेप सर्वे के मुताबिक, वो कि हमारा उस पर भी इख्तलाफ है, इस गैलेप सर्वे जो कि एक डिस्प्यूटेड है, लेकिन उसके बावजूद वो शो कर रहा है 70% पॉपुलैरिटी पीटीआई और इमरान खान की। और तमाम ये जो बोने सियासतदान है ये कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं, आज अगर 70 यानी सर, आपके जवाब से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि निगरान जो हुकूमत थी पंजाब की, वो खुद मुलव्वस रही है इन वाकयात में, और अब इल्जाम उस वक्त लगाया गया फिर पीटीआई पर, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूं हमारे भी कुछ कारकुनान को बहकाया गया होगा, लेकिन मुझे ये बता दें 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये ड्रामा हुआ कोर कमांडर हाउस का। लेकिन मुझे एक सवाल सिर्फ करना है, पुलिस किधर थी, रेंजर्स किधर थे, सिक्योरिटी लेयर्स कोर कमांडर हाउस की कहां थी? आप वहां से अकेले, मैं 100 दफा गुजरा हूं उस एरिया से, कोई अकेला शख्स वहां से शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर नहीं गुजर सकता। तो कैसे 100 150 50 बंदा वहां से गुजर गया और उसको किसी ने रोका ही नहीं? किसी जगह पे शेलिंग नहीं हुई, किसी जगह पे वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी एक पुलिस ऑफिशियल ने या रेंजर्स ने या किसी सिक्योरिटी वालों ने, सिंगल एक सिक्योरिटी ऑफिशियल सफिशिएंट था उस 50 60 100 बंदे को रोकने के लिए। लेकिन सर, उस वक्त तो ये जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, पीटीआई के लीडर्स खुद इनके अपने ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। उस्मान डार साहब ने भी ट्वीट किया, फयाजुल हसन चौहान साहब के भी स्टेटमेंट्स उस वक्त मौजूद है कि चलो कैंट की तरफ चलो, और तमाम तर सारे मामलात ये लेकर चल रहे थे अपने अपने इलाकों में भी। देखिए सर, बात यह है, मैंने कहा कि आईन पाकिस्तान आपको किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है रेस्पेक्टेबल वो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां उसके सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
आपके लिए पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है, उसके सामने खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं। आपको गिला है तो आप जीएचक्यू के सामने एहतजाज कर सकते हैं, आप कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज कर सकते हैं, आप मेरे घर अपने घर के सामने एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन किसी को यह इजाजत नहीं है कि वो तशद्दुद करे। लेकिन क्वेश्चन यहां एहतजाज का नहीं है, हर किसी को हक है एहतजाज करे कहीं भी जाकर, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो मैंने सवाल किया है ये आप बीबीसी की रिपोर्ट उठाएं और इन सवालों का जवाब मोहसिन नकवी दे दे या इंटरम सेटअप दे दे और फिर बताएं कि कसूरवार कौन है। हम फिर भी इस बात की मुजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था जिसने भी किया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या बुनियादी इंसानी हुकूक लोगों के हैं कि नहीं है। मैं कहता हूं फर्ज कर लेते हैं जुर्म किया किसी भी वर्कर ने, किसी भी लीडर ने पार्टी के, क्या उनका यह हक है कि आइन और कानून के मुताबिक उनको किसी अदालत में पेश किया जाए? लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। क्या इदारे या एजेंसियां या पुलिस खुद गवाह भी हैं, खुद कंप्लेनेंट भी हैं, खुद जज भी हैं, खुद मुंसिफ भी हैं और खुद वो फैसला करेंगे? उसकी कीमत है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी कीमत है पार्टी छोड़ना, उसके बाद आप फरिश्ते बन जाते हैं। क्या ये तरीका इंसाफ है? ये क्या कानून का निज़ाम है? क्या हम इस मुल्क में इंसाफ के बगैर, कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की कर सकते हैं? क्या हम आज बता दें एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मोर देन 1/3 आपके मसाइल उस दिन हल हो जाएंगे, और आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाओगे तो वो बहुत खतरनाक है। सर जिस तरह से तो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, लगता नहीं है कि पीटीआई इलेक्शंस में मौजूद भी होगी, और अभी तो तवक्को की जा रही है कि और भी जो लीडर्स हैं, या वो पाबंदे सलासिल हैं, कहीं पर रूपोश हैं, वो भी आकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या किसी आप तो टीवी इंटरव्यू के जरिए ही बता देंगे कि हमारा कसूर नहीं है, मास्टरमाइंड तो इस वक्त जेल में अडयाला में। सर मुझे ये बता दें कि क्या आपके पास अपनी एविडेंस होगी या इन गवाहों के ऊपर आपने चलना है या इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने चलना है? प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट, अपने पांव पे खड़े होके एविडेंस लानी है। ये नहीं होना कि इसने कहा, उसने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कह दिया। इनके कहने की हैसियत नहीं है। फरीद बलोच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसला दिया, उनको तमाम ऑडियोज, वीडियोज, स्टेटमेंट सिखाई गई। उसने कहा जो शख्स अंडर डिटेंशन होता है उसका कोई रोल नहीं होता, लिहाजा उसने ना सिर्फ उस जजमेंट को फैसला दिया, इनको जमानत कंफर्म की, बल्कि वो जजमेंट फेनल्टी इख्तियार कर गई। प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद ने उसको चैलेंज भी नहीं किया। इसी 9 मई के वाक़े के ऊपर जजमेंट है। क्या अदालतों को आप मानेंगे या इधर उधर से आप बंदे इकट्ठे करके, तशद्दुद करके, जबर करके, बर्बरियत करके आप लोगों को ला करके सामने खड़ा करेंगे कि जनाब ये हमारे पास गवाह आ गए हैं? क्या भुट्टो को आपने मसूद महमूद की स्टेटमेंट के ऊपर वो फांसी तो दे दी, लेकिन अंजाम क्या हुआ? आज पाकिस्तान में कोई शख्स इस बात को, इस जजमेंट को मानता है? बाद में वो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब मीडिया में आकर कहते हैं हाँ जी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, हमने नौकरी करनी थी, लिहाजा हमने गलत फैसला कर दिया।